और जब किसी ने नाले पर मकान, तो जैसे अनीस जेल में पड़ा है, जमीन खरीद के प्लॉटिंग कर रखी है। आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे जनसंपर्क भी तेज होते जा रहे हैं। तो ऐसे में हम पहुंचे आज भारत नगर कॉलोनी, जो कि वार्ड नंबर 36 है, और यहां पे पहुंचे हैं एडवोकेट संजीव वर्मा। जनसंपर्क कर रहे हैं क्योंकि अभियान तेज कर चुके हैं। तो संजीव वर्मा जी से जानते हैं कि जैसे यहाँ पे आए और जनसंपर्क करा तो लोग इनके पास काफ़ी इकट्ठे थे, जैसे कि हमने आपको दिखाया भी। तो किस तरीके से लोगों की समस्या थी वर्मा जी? यहाँ पे ज़्यादातर लोग कम पढ़े लिखे हैं। महिलाएं तो मेरे ख्याल में 10% भी पढ़ी लिखी नहीं होंगी। और जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उन्होंने एक छोटे छोटे ज़मीन खरीद के प्लॉटिंग कर रखी है। शायद किसी का नियम का भी पालन नहीं करा होगा। और नाले के पास से रास्ता भी बता रही है कि रास्ते की भी सुविधा नहीं है। और दूसरा प्लॉटिंग करने लगा, वो भी रास्ता नहीं दे रहा है। तो इनकी समस्या है, लेकिन वो क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है, समझ नहीं पाते। जिस वकील ने बैनामा करा उसने इन्हें बताया नहीं वो, और इन्होंने पूछा भी नहीं। गलती उनकी भी नहीं है। तो जब इन्हें जागरूकता इनमें आ जाएगी तो ये अपने आगे से सही करेंगे। अगर जब किसी ने नाले पर मकान प्रॉपर्टी डीलर ने बना के इनका रास्ता रोक रखा है तो ये मेरा कमिटमेंट है, वो घर तो जैसे आप वकील हैं, कानून प्रतिक्रिया वाली समस्याएं आपके सामने ज़्यादा आ रही हैं? नहीं तो मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं इसीलिए आ रहा हूँ समस्या के निपटाने के लिए ये काम करा मैंने। राजनीति में सब कचहरी में तो केस लड़ते लड़ते फीस देकर आदमी थक जाता था। तो मेरी कोशिश है गरीब तबके को मेरा सुविधा मिलनी चाहिए। तो मैं खुद अब घर पे चल के आने लगा। पहले मेरे घर पे आ रहे थे, अब मैं खुद चल के जाने लगा। अभी वर्मा जी, जैसे जनसंपर्क अभियान आपका भी तेजी हो गया है, जीत जाते हैं नगर निगम में, तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट केस है कि जो द्वारा ज़मीनें कब्जाई गई है, प्रॉपर्टी डीलर, बहुत सारे ऐसे केस हैं। तो जैसे कि आज भी एक मामला आया, तो ऐसे में आप किस तरीके से पहल करेंगे और किस तरीके से इन समस्याओं को उखाड़ेंगे? अगर जो कोई ऐसा मामला आएगा तो वो उस आदमी को पता कि मैं उसे छोड़ देगा नहीं, मेरी पहचान ही वो है। ठीक, या तो वो अपना आप ठीक कर लेगा, मुझे मौका नहीं देने का, नहीं करा तो जैसे अनीस जेल में पड़ा है सही, वो भी जेल में रहेगा। फिलहाल तो मुझे 50 लाख का 1-2 करोड़ रुपए की ऑफर भी आ रखी मुझे फैसले के लिए है। ऑफर किसने की है ये? नहीं, किसी ने नहीं की। कम से कम 50 आदमी मेरे पास आ चुके हैं। अनीस की पैरवी लेके बकस दे, जो गलती होगी माफ़ कर दे। तो सबको पता जितना तो मैं, अगर जो अनीस का नाम आता है वर्मा जी, तो कहीं ना कहीं विधायक प्रदीप बत्रा का भी नाम आता है, क्योंकि प्रतिनिधि उन्हीं के थे। तो विधायक का आने का नहीं मेरे पास। विधायक 3-4 बार मुझे बुला लिया, भाई वो बड़ा आदमी है, मैं चला गया उठ के। ठीक, लेकिन कोशिश करिए, उसने करनी भी चाहिए। जो सही बात है वहाँ मैं समझौता करने को तैयार हूँ, जो गलत हूँ तो वहाँ तो मैं किसी को माफ़ करने वाला नहीं। एक सवाल जरूर पैदा हो रहा है कि आपने कहा 2 करोड़ रुपए की ऑफर और चुनाव बिल्कुल पास में है, तो 2 करोड़ तो बहुत मायने रखते हैं कि ऑफर ली कि नहीं आपने? तो मैं तो घर घर जाके मैं तो पहले ही बता दूँ, मैं एक मास्टर की औलाद हूँ और गलत मैंने कमाया नहीं, तो मैं पैसे खर्च करने वाला भी नहीं भाई। ठीक, और इतना कमज़ोर भी नहीं कि थोड़े घने ना करूँ। फिर मेरे चाहने वाले बहुत हैं। पैसे पे तो मैं, जब अम्मा बत्रा जी भी मेरे पे खर्च कर देंगे, रणीस भी कर देगा, इसमें क्या बात होगी? सब मेरे चाहने वाले हैं। मैं तो वही पैसे खर्च करेंगे, उन्होंने कमा रखे। यानी कि उन्हें नहीं कमा रखे नहीं, मेरे हमदर्द हैं बहुत बड़े। आप इतिहास बदलने वाले हैं कि बिना पैसों के भी चुनाव हो सकता है। हाँ, नहीं, जब मेरे ने कमाई नहीं गलत तरीके से, तो वहाँ फीस से क्या घर चलाता, बच्चे पालता या इकट्ठे करता? मैं तो खाली जेब आया था इस शहर में, सबको पता। ठीक है, नहीं, यहाँ तक आया था अपनी मेहनत से आया, अपने जुनून से आया, अपने संघर्ष से आया। लेकिन हाँ, मेरे चाहने वाले बहुत हैं, ये बात पक्की है। और वो मेरा खर्च भी नहीं होने देने के अपनी जेब से। आज भी मुझे रास्ते में एक ने फ़ोटो मंगा लिया, बैनर बनवा रहा। तो वो तो देखो, जो लगाव करता है वो करता है। और गरीब आदमी कोई ये नहीं है कि उनकी दुआ भी काम आ रही है। नहीं तो मैं तो बीमार था, पिछले 3 साल बीमार भी रहा, एम्बुलेंस में जाऊँ था। इनकी दुआओं से तो ठीक हुआ। तो जब मैं इनकी दुआओं से ठीक हुआ तो मैंने अपनी ज़िंदगी इन्हीं के नाम लिख दी। और शायद अब मैं कोर्ट में तो 10% जा रहा कई साल से, आगे भी वही करूँगा। अब पहले घर पे बैठ जाऊँ था हॉल में, फिर निगम में जाके बैठ जाऊँगा, वहाँ 10 आदमी आवेंगे, वहाँ घर पे 2 आवे। अभी तो कुछ लोग ऐसे भी तो है ना, डरा दे उनके, यार वो तो बहुत खतरनाक है। आप नाम नहीं खोल रहे हैं, निगम की सीट पे बैठ जाएंगे तो नाम खोलेंगे इसका जो 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं।
नहीं, मैं तो बता तो रहा हूँ। अनिल ने कल परसों भी मेरे पास में घेर रखा था मुझे, 8-10 आदमी इकट्ठे हो गए थे। ठीक, उसका भाई और बेटा तो मेरे पैरों में पड़ लिया। और ऐसा कोई आदमी नहीं जो मेरा जानने वाला और उसके पास में आज आपको भी कह रहा, कल को तुम्हारे घर पास ही कहा जाता है कि माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है, तो माफ़ कर दीजिए। नहीं तो माफ़ तो कर दूंगा, जायज तो काम करूँगा या साले के गलत काम को माफ़ कर दूँ, मैं मना नहीं कर रहा। जिस आदमी ने, यदि मान लिया इनका ही मकान कोई से का कब्जा लिया जा और इनके 5 लाख रुपए खर्च हो गए और मकान भी इनका उनने कब्जा लिया, तो भाई मकान अगर जो वो देने को तैयार है 5 लाख रुपए भी तो देगा, तो उसमें क्या बात होगी। मैंने कोई गलत नहीं कर रहा, माफ़ तो करा ही जा, कर देना भी चाहिए, लेकिन फ्री फंड में तो मैं नहीं छोड़ने वाला। तो ये थे हमारे साथ संजीव वर्मा, कहा कि गलत करने वालों के लिए माफ़ी भी नहीं, जबकि आ रहे हैं बहुत कि माफ़ कर दो, लेकिन माफ़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि संजीव वर्मा इनके बीच में पहुँचे हैं, तो कैसा लगा इन्हें और क्या इनका मत बन रहा है। जी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मुर्सलीन है। मुर्सलीन जी, आज एडवोकेट संजीव वर्मा आपके बीच में पहुँचे हैं, जो कि जानते भी नहीं थे, लेकिन आज इन्हें सभी जानते हैं। तो क्या रहेगा आपका इनके साथ? इनके साथ पूरा तैयार है, इनका हाथ मजबूत करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे। हमें बहुत अच्छी लगी है इनकी बात, बहुत बढ़िया लगी है जी। हम मंगलौर के रहने वाले हैं, हमने इनकी बात सुन के बहुत बढ़िया लगी है। बहुत बढ़िया लगी। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वकील साहब बढ़िया आदमी, आज पहली बार आए और लोगों की समस्या बहुत लोगों की सुनी इन्होंने, आगे जाए फिर भी मौका मिला। आजकल एक बात कहा जाता है कि नेता से ज़्यादा जनता नेता है, तो ऐसा तो नहीं है कि अभी हाथ मजबूत करने के लिए कह रहे हैं इनके घर पे, और वोट के टाइम पे पता ही नहीं लगा कि हाथ कहाँ है? नहीं, ऐसा नहीं होना का, ऐसा नहीं होना का, ऐसा नहीं होना का। वकील साहब साथ दे रहे पब्लिक का, तो ऐसा नहीं होना का। जी, आप क्या कहना चाहेंगे भाई? नहीं, इनका साथ देंगे जी, पहली बार मिलता है इन सब का, देंगे साथ। पहली बार में इम्प्रेस हो गए हैं। हाँ, बातचीत इनकी सही है। तो सुना आपने कि साथ देगी जनता, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है महिलाएं भी बहुत हैं, और जो महिलाएं समस्या लेके यहाँ पे आई थी, और यहाँ पे जो किसान यूनियन तोमर हैं उनकी भी जिला अध्यक्ष हैं महिला की, अंजुम जी। अंजुम जी, 1 मिनट नीचे आ जाइए। एक मिनट उसका नाम। हाँ, अंजुम जी, संजीव वर्मा जी आज आप लोगों के बीच में पहुँचे हैं, कैसा रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, ये तो आ जाए हैं ऐसा इन सब के बीच में। मैं महिलाओं को लेके गई हूँ, कई बार गई हूँ, मुझे बहुत शांति लगी काम में और हमें बहुत संतुष्टि मिली। फिर मेयर पद के लिए तो चलो आज की बात है, लेकिन काफ़ी सालों से मैं यही गरीबों के मुंह से सुनती आ रही हूँ कि एडवोकेट साहब मदद करते हैं लोगों की। तो आप सोचो कि जो इंसान एडवोकेट होके निस्वार्थ सेवा कर रहा है, जब वो किसी पद पे पहुँचेगा तो हमें कितनी सहायता मिलेगी। तो मेरा तो सभी से ये अनुरोध है, देखो मेरा भी वोट यहीं का है, तो मेरा तो सबसे अनुरोध है कि भाई मैं आपके पीछे और आप मेरे पीछे, वकील साहब को मौका दें। ठीक है, एक अच्छा व्यक्ति चुना है तो उसे कम से कम चलने के लिए अच्छी रास्ता भी दिखाएं। हम लोगों के वोट ही हमारी ताकत है, और मैं सबसे यही गुजारिश करूँगी कि इन्हें मौका दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम भी यही चाहेंगे, हम इनको एक बार मौका दिया जाए। मौका दिया जाए जी। तो आप ही लोग तो देंगे मौका? हाँ जी, हम लोग दे रहे हैं। जी। तो यहाँ की जनता ने, भारत नगर की जनता ने, यानी कि वार्ड नंबर 36 की जनता ने तो डिक्लेयर कर दिया कि हम इस बार मौका दे रहे हैं संजीव वर्मा को। तो ऐसी जनसंपर्क के और खबरें हम आपके पास लेके आते रहेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।